हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हेल्दी रेसिपीज़ के ऊपर सीरीज़ चालू की है। तो मेरी अगली रेसिपी इस प्लेलिस्ट में है रोस्टेड मखाना। और आज मैं आपको एक नहीं 4 टाइप के अलग अलग रोस्टेड मखाना बताऊंगी। कोई चटपटे, कोई खट्टे, मीठे। तो ये सारे फ्लेवर्स आपको देख के ही मज़ा आ जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, वेट लॉस में हमें बीच बीच में कुछ भूख लगती है और कुछ मंच करने का मन करता है, कभी दोपहर को, कभी चाय के साथ। तो उसके लिए परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये लो इन कैलोरी है, तो ये आपको वेट लॉस में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बढ़िया से मखाना या फिर इसे लोटस सीड्स भी कहा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं, लो इन कैलोरी होते हैं और सैचुरेटेड फैट एंड सोडियम में। ये बहुत ही कम होते हैं कैलोरीज में, लेकिन बहुत ही ग्रेट ऑप्शन है स्नैकिंग के लिए, बिकॉज इट विल प्रमोट इन वेट लॉस। और इसमें बहुत ही अच्छी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है। तो अगर आप 1 कप मखाना खाएंगे, जो कि है अराउंड 35 ग्राम्स, वो आपको देगा 5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन और सिर्फ 20 ग्राम्स ऑफ कार्ब। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो ये हेल्दी मंचिंग ऑप्शन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है करीबन 150 से 200 ग्राम मखाना। इसको सबसे पहले पैन में हम ड्राई रोस्ट करेंगे, लो से मीडियम फ्लेम पर। ड्राई रोस्ट यानी कि बिना तेल या फिर घी के हम भूनेंगे। तो ट्राई करके एक हैवी बॉटम पैन लीजिएगा, मतलब मोटे तले का पैन, ताकि आपके मखाना जले ना। और अगर आप नॉनस्टिक भी यूज़ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बस गैस का फ्लेम लो रखिएगा। तो इसको हम भूनेंगे लगातार लो से मीडियम फ्लेम पर करीबन 5 से 7 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये अच्छे से रोस्ट ना हो जाए और क्रंची ना हो जाए अंदर से और बाहर से। तो इसे लगातार ऐसे भूनते रहिए, पर इस ध्यान रखिए ये जलने नहीं चाहिए। तो इस वक्त मैं आपको दिखाती हूँ, इसको प्रेस करके। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब जब आप मार्केट से ख़रीद के आएंगे ना तो ये ऐसे नरम रहते हैं, क्योंकि इस समय रोस्टेड नहीं है। तो इसको लगातार भूनते जाएंगे जब तक ये अच्छा सा स्लाइटली गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। तो करीबन 7 से 8 मिनट हो गए मेरे को इसको भूनते हुए। ये थोड़े से ना हल्के से डार्क लग रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के से सुनहरे कलर के हो गए। मैं आपको एक प्रेस करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम फटाक से ऐसे टूट रहा है, एकदम क्रंच हो रहा है। इसका मतलब ये अच्छे से भून गए हैं, परफेक्टली रोस्ट हो गए हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको साइड में हम रख देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं पहला फ्लेवर, घी रोस्टेड सॉल्टेड मखाना, जो कि मेरी फैमिली का फेवरेट। इसके लिए एक पैन में हम लेंगे 2 टीस्पून घी, लो मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक और काली मिर्ची का पाउडर, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। घी में मसाले डालने की वजह से क्या होता है ना, जो मसाले हैं ना अच्छे से कोट हो जाएंगे मखाने के साथ। वरना नॉर्मली मैंने 1-2 बार ट्राई किया था, मैंने घी में मखाने रोस्ट कर दिए और ऊपर से मैंने सॉल्ट डाला था, तो वो चिपक नहीं रहा था सॉल्ट। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर ऐड कर देंगे हम पहले से ही रोस्ट किए हुए मखाना। तो उसमें से थोड़े मखाने इसमें डाल दीजिए। तो मैंने उस पोर्शन में से 4 पोर्शन निकाल दिए हैं। तो ये पहला फ्लेवर मैं बनाने जा रही हूँ, और इसको हम रोस्ट करेंगे लो मीडियम फ्लेम पर बस 1 से 2 और मिनट के लिए, क्योंकि मखाना तो पहले से ही भुने हुए हैं। बस हमको इसको इतना ही चलाना है कि सारे मसाले और घी इसमें अच्छे से चिपक जाए और ये भुन जाए थोड़ा और घी के साथ। तो इसको ऐसे लगातार चलाते रहिए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। बस ये अच्छे से कोट हो गए सारे मसाले, घी की भी खुशबू आ रही है मखाने में। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये रेडी है। इसको ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद आप इसको स्टोर कर सकते हैं कोई भी एयर टाइट कंटेनर में स्नैकिंग के लिए। तो ये हमारा पहला फ्लेवर अच्छे से बन गया है, जो कि है घी रोस्टेड सॉल्ट पेपर मखाना। तो दूसरा वाला फ्लेवर बनाएंगे हम मीठा वाला, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गुड़। तो इसके लिए पैन में सबसे पहले हम ले लेंगे आधा टीस्पून घी, लो फ्लेम पर। जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डालूंगी करीबन 2 से 3 टेबलस्पून भर के गुड़ या फिर गुड़ का पाउडर। तो यहाँ पे मेरे पास गुड़ का पाउडर है, तो मैं वो यूज़ करी, बहुत ही ईजिली मिल जाता है आजकल मार्केट में। इसे मिक्स करेंगे और इसको मेल्ट होने देंगे करीबन 1 से 2 मिनट के लिए। तो मैं गुड़ इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि गुड़ बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है कोई भी रिफाइंड वाइट शुगर से, एंड इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग योर बॉडी। इससे डाइजेशन भी अच्छा होता है और इसमें अच्छे अमाउंट के मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो गुड़ थोड़ा सा मेल्ट होता है, तो उसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर लीजिए, करीबन 1 से 2 टीस्पून, ताकि गुड़ और अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए गुड़ भी मेल्ट हो गया और हल्की हल्की सी झाग आ रही है ऊपर। तो इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे मखाना, जो हमने पहले से ही रोस्ट किया था, और इसको लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे 1 से 2 और मिनट के लिए, जब तक कि सारे मखाने अच्छे से गुड़ से कोट ना हो जाए। ध्यान रखिए गैस का फ्लेम लो कर दीजिए, या फिर आप बंद कर सकते हैं इस वक्त, वरना मखाना जल्दी से जल जाएंगे, क्योंकि गुड़ जल्दी से काला हो जाता है। तो बस ये सारे मखाने अच्छे से कोट हो गए, एकदम इवनली ब्राउन हो गए गुड़ के साथ। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे
और इस समय मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून भर के सेसमी सीड्स, यानी कि तिल के दाने, फॉर एक्स्ट्रा क्रंच एंड फ्लेवर। और इसको भी थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे जैसे कि वो चिपक जाए सारे मखानों के साथ। और अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं फ्लेवरिंग के लिए। तो बस ये बढ़िया से कैरामेलाइज्ड मखाना आपकी स्वीट क्रेविंग से, यानी कि जब आपको मीठा खाने का मन हो ना तो आप ये खा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया लो इन कैलोरी होते हैं मखाना, और ये ना थोड़े से और क्रंची हो जाएंगे जब रूम टेम्परेचर में आएंगे तो। और अगर ये आपस में चिपक भी जाए ना तो आप इसको ठंडा करने के बाद इसको अलग अलग कर सकते हैं। इसे भी ट्रांसफ़र कर लीजिए कोई भी एयर टाइट कंटेनर में, और फिर आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा फ्लेवर भी तैयार हो गया है, कैरामेलाइज्ड मखाना, यानी कि गुड़ का मखाना। अब हम थर्ड फ्लेवर बनाने जा रहे हैं, मखाना चिवड़ा, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, जिसके लिए मैं एक पैन में लूँगी 2 टीस्पून घी। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा फटने लगेगा इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च और करी पत्ता। इन दोनों चीज़ों को थोड़ी देर फ्राई करेंगे, और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी मूंगफली, कच्ची मूंगफली है, और इसको भी हम फ्राई करेंगे करीबन 1 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर, जैसे कि फ्राई हो जाए। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ ये चना दाल और ये सूखी लाल मिर्चें जिसको मैंने तोड़ दिया है। थोड़े से सूखे नारियल के स्लाइसेस भी डाल रही हूँ, और मैं डाल रही हूँ थोड़े से काजू। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे जैसे कि अच्छे से फ्राई हो जाए। जैसे कि नॉर्मली हम चिवड़ा बनाते हुए ये सारी चीज़ें बेस में डालते हैं, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी डाली है। आपको जो चीज़ें इसमें से पसंद हो डाल सकते हैं, जो ना पसंद हो स्किप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्राई हो गई है, तो इसी वक्त बेस में हम डाल देंगे नमक और आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब हम डाल देंगे मखाना, और इसको हम रोस्ट करते जाएंगे मसालों के साथ करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक सारे मखाना अच्छे से कोट ना हो जाएं इस हल्दी के कलर के साथ, या फिर सारे मसालों के साथ जो हमने बेस में डाले थे। तो इसे इसी तरह से टॉस करते जाइए। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो डाल सकते हैं इसी मिक्सचर में, और यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा नमक भी चेक कर लीजिए। तो बस ये सारे मखाने अच्छे से कोट हो गए मसालों के साथ। इसमें से घी की खुशबू भी आ रही है, अच्छे से पीले भी हो गए हैं और काफ़ी क्रंची भी दिख रहे हैं। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे, या फिर रूम टेम्परेचर पे आने देंगे कोई भी एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र करने से पहले। और इसे आप इंजॉय कर सकते हैं और मंच कर सकते हैं ड्यूरिंग टी टाइम स्नैक। मतलब नॉर्मली आप चकली चिवड़ा के बदले ये आप इंजॉय कर सकते हैं टी टाइम स्नैक में। मतलब नॉर्मली आप नमकीन या बिस्किट्स खाते हैं इवनिंग में, या फिर ट्रैवलिंग में भी आप इसको लेके जा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। दस इट विल हेल्प यू इन वेट लॉस, क्योंकि आप हेल्दी चीज़ खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। फोर्थ वाला मखाना मैं बनाने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल मसाला मखाना, जिसके लिए मैंने पैन में लिया है 2 टीस्पून घी। एक बार गर्म हो जाएगा तो गैस का फ्लेम एकदम लोएस्ट कर देंगे, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी का। तो इस कसूरी मेथी को ऐसे अपने हाथों से क्रश करके डालिए, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, और मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मैगी मसाला। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और मसाला जलने से पहले ही इसमें हम डाल देंगे मखाने। तो बेसिकली मखाना बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, मतलब एकदम फ्लेक्सिबल है। आप इसमें कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। आप चाहें तो यहाँ पे पेरी पेरी मसाला डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं, बेस में पाव भाजी मसाला डाल सकते हैं, गार्लिक पाउडर डाल सकते हैं, पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल सकते हैं। मैं और कितने चॉइसेस दूँ आपको, बहुत सारी चीज़ें इस बेस में डाल सकते हैं। तो बेसिक मसाला रोस्टेड मखाना है, जिसमें आपको जो फ्लेवर के मखाने पसंद हो वो आप बेस में घी में डाल दीजिए। तो ये इसको भी अच्छे से रोस्ट कर लीजिए 1 से 2 मिनट के लिए, जैसे कि सारे मखाने अच्छे से कोट हो जाएं इस मसालों के साथ। देखिए कितना प्यारा ऑरेंज कलर आ गया है। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, वरना ये जल जाएगा, और इसको ठंडा करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। तो ये देखिए हमारा चौथा फ्लेवर भी रेडी हो गया मखाने का। तो बस ये चारों वंडरफुल फ्लेवर्स ऑफ मखानास रेडी। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं कोई भी नमकीन या मीठी क्रेविंग्स के लिए, कभी भी आप दिन में जब आपको खाना हो। मतलब बेसिकली वेट लॉस के लिए मैंने ये इसलिए बताया है कि ड्यूरिंग डे टाइम या फिर ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जब भी आपको कुछ खाने का मन हो रहा है तो बिस्किट चिवड़ा के बदले आप ये हेल्दी स्नैकिंग कर सकते हैं, मंचिंग, जिससे कि आपका वेट मेंटेन रहेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई, और अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर बनता है। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।